अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का हमारा टॉपिक है वो जो है वो सब्जेक्ट है पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग। उसका जो टॉपिक है पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो हम किस तरह से बनाते हैं पीडियाट्रिक हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमने इसमें जो है वो पीड्स जो है ना पीडियाट्रिक जो है पीड्स यानी कि जो है बच्चों की हमने हिस्ट्री लेनी पड़ती है। उसके बाद हमने जो है परफॉर्मा कह सकते हैं या एक फॉर्म कह सकते हैं, ये हमने जो है पोर्टफोलियो बनाना होता है। और जो है हमारे जो है उस पीड्स यानी कि बच्चों का जो हॉस्पिटल में एडमिट है। ठीक है, तो ये किसी भी डिजीज़ पे बन सकता है। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा जो है वो कंटेंट है वो क्या है, कलेक्ट डिटेल पीडियाट्रिक हिस्ट्री। हमने पहले जो है डिटेल में जो है वो चाइल्ड की जो है वो हमने हिस्ट्री लेनी है। ठीक है, उसमें हमने पहले नंबर पे क्या देखना है कि पेशेंट प्रोफाइल क्या है। पेशेंट्स प्रोफाइल में जो है वो पेशेंट की जो है वो एज आ जाती है। ठीक है, जो कि 5 इयर्स थी। और नेम आ जाता है कि जो कि उसका नाम है पेशेंट का। ठीक है, अनाया था। और उसके बाद एड्रेस है कि वो कहाँ के हैं, कहाँ की उनकी जो है रिहाइश है। तो वो भंगवार कॉलोनी नवाबशाह से थी। उसका रिलीजन क्या है, इस्लाम से बिलोंग करती है। डेट ऑफ एडमिशन क्या है, वो कब जो है वो वार्ड में एडमिट हुई है। ठीक है, वो 26/8/2023 को एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में। ठीक है, हमने पहले जो है वो पेशेंट प्रोफाइल बनाना होता है जिसमें एज आ जाती है, नेम, एड्रेस, रिलीजन और डेट ऑफ एडमिशन आ जाता है। ठीक है, देन हमने सेकंड पे क्या देखना होता है, प्रेजेंट कंप्लेंट। अब प्रेजेंट कंप्लेंट क्या है, हमारे जो है वो क्लाइंट या पेशेंट की प्रेजेंट कंप्लेंट क्या है, जो कि उसकी अभी हेल्थ कंडीशन है, वो किस कंडीशन के साथ आया है हॉस्पिटल में। ठीक है, तो शी कंप्लेंट्स दैट शी हैज़ कफ फॉर 5 days एंड शी हैज़ हैविंग ट्रबल ब्रीथिंग। ठीक है, वो तो 5 इयर्स के वो बच्ची तो नहीं जो है ना वो हमें नहीं बता सकती, लेकिन जो है उसके साथ फैमिली मेम्बर्स आए हुए होते हैं। ठीक है, तो वो भी हमें जो है वो पीड्स में तो यही होता है कि वो फैमिली हमें बता रही होती है कि वो क्या चाइल्ड के साथ इशू है। ठीक है, तो ये शी जो है वो उसकी मदर है, वो बता रही है हमें कि जो है उसकी बेटी अनाया, उसको जो है वो कफ है 5 days से। ठीक है, और उसको जो है वो ट्रबल ब्रीथिंग यानी कि ब्रीथिंग में उसको इशू आ रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम हो रही है उसको सांस लेने में। ठीक है, ये हमारा सेकंड जो है वो टाइटल है। ठीक है, उसके बाद हमने थर्ड टाइटल पे क्या देखना है, पोर्टफोलियो में चीफ कंप्लेंट देखनी है। देखिए, चीफ कंप्लेंट में हमें ब्रोंकाइटिस नहीं लिखनी होती। यहाँ पे जो है हमें चीफ कंप्लेंट उसकी ब्रोंकाइटिस जो है वो एक डिजीज़ है। ठीक है, ये डिजीज़ ली गई है इस पोर्टफोलियो में, लेकिन हमने चीफ कंप्लेंट में ये नहीं लिखते। चीफ कंप्लेंट में जो है हमने वो साइन सिम्टम्स देखने पड़ते हैं। ठीक है, अब इसको जो है वो ब्रीथिंग का मसला है। ठीक है, और कफ भी है, तो हम इसको ब्रोंकाइटिस कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने साइन सिम्टम्स देखनी होती है। साइन सिम्टम आपको पता है, अलामात जो होती हैं किसी भी डिज़ीज़ की। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग साइन सिम्टम हमने इसकी देखनी है कि उसको फीवर है पेशेंट को, चिल से, या जो है वो उसको कोई जो है वो मेटिंग है या उसको फटीग है, जो भी साइन सिम्टम हो सकती है। ठीक है, तो इसमें जो उसकी ज़्यादा सीवियर कंडीशन होगी, सीवियर जो है उसको प्रॉब्लम होगी, जैसे कि जो है ना यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कह लूँ कि फ़ीवर है। फ़ीवर जो है वो पेशेंट को जो है वो ज़्यादा है, तो पहले हमने उसका जो है वो टेम्परेचर मेंटेन करना है। ठीक है, वो किसी भी डिज़ीज़ के साथ आया है, लेकिन साइन सिम्टम में जो उसका मेन इशू है वो ज़्यादा सीवियर है, तो वो टेम्परेचर है, 103 बुखार है। तो पहले मैंने उसको जो है वो टेम्परेचर उसका मेंटेन करना है। तो ये जो फ़ीवर है वो जो है वो यहाँ पे हमारी चीफ़ कंप्लेन बन जाएगी। ठीक है, तो हमें चीफ़ कंप्लेन में जो है उसकी मेन जो कह लें साइन सिम्टम है वो हमने रखनी है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे उसको। ठीक है, वो हम फर्स्ट पे जो है फ़ीवर रख रहे हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर। देन हमने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, यानी कि अभी उसकी हिस्ट्री क्या है प्रेजेंट इलनेस की, जो कि अभी उसको इलनेस है, उसकी क्या हिस्ट्री है। ठीक है, उसमें हमने प्रेजेंट कंप्लेंट्स भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या देखना है कि अगर पेशेंट कोई, हमें तो नहीं पता कि ब्रोंकाइटिस क्या है, हमें तो सिर्फ इतना अभी तक पता चला कि उसको कफ है और क्या है, ट्रबल ब्रीथिंग है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई और भी मतलब हो सकता है, किसी को ट्रामा इंजरी हो सकती है, तो इसीलिए हमने
प्रेजेंट इलनेस में ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो हमने टाइम देखना है ऑनसेट, यानी कि वो कितनी ड्यूरेशन का टाइम जो है उसको स्टे है, ठीक है। उसको यहाँ पे तो कफ़ को लिया गया है, तो इसीलिए कफ़ का बताया गया है कि टाइम जो है वो 5 डेज़ है। अगर इंजरी है तो हम उसमें भी ये लिख सकते हैं कि टाइम ऑनसेट कितना है उसका, ठीक है। तो कुछ भी है व्हाटएवर, तो हमने ऑनसेट और टाइम जो है वो ज़रूर लिखना पड़ता है, ठीक है। जो है हमने उसकी क्वांटिटी देखनी है, क्वांटिटी यानी कि सीवियरिटी ऑफ पेन। फॉर एग्जाम्पल उसको पेन है तो वो किस तरह का है, अगर उसको ब्रीथिंग में, अगर हम इस टर्म को जो है ना कोरिलेट करें तो ब्रीथिंग का आ सकता है। तो ब्रीथिंग में उसको जो है वो अगर पेन हो रहा है या सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है या उसको पेन भी हो रहा है, हम कह सकते हैं, तो वो उसको ज़्यादा हो रहा है या मॉडरेट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वो हमने लिखना पड़ता है। तो इस क्लाइंट के अकॉर्डिंग जो है वो उसको मॉडरेट पेन है यानी कि थोड़ा पेन है, ठीक है। उसके बाद एसोसिएटेड सिम्टम्स, यानी कि उसके जो है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो उसके क्या साइन सिम्टम्स है, ठीक है, रिलेट कर रहे हैं। वो स्लाइट फ़ीवर है यानी कि उसको फ्लाइट जो ना फ़ीवर जो है वो नॉर्मली है। और उसके बाद रनिंग नोज़ है, ड्राई कफ़ है, मसल्स पेन है यानी कि फटीग वगैरह है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ें उस पे प्रेजेंट में देखनी होती है। ओके गाइज, देन 5 नंबर पे जो हमारा आ जाता है वो हमने फैमिली हिस्ट्री लेनी है उस चाइल्ड की, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री में हमने क्या देखना है कि फैमिली हिस्ट्री जो है वो इम्पोर्टेंट इन क्रोमोसोमल और हेरिडिटी इन्फेक्शन और डिजीज़। फैमिली हिस्ट्री हमें जो है वो हेल्प करती है किस में, किस लिए ज़रूरी होती है। कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट हो सकता है, मैं चलो यहाँ पे तो ब्रोंकाइटिस लिया गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ब्रोंकाइटिस हो, कोई जो है ना कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हमने फैमिली हिस्ट्री ज़रूर लेनी होती है क्लाइंट की, ठीक है। तो उसमें हमने क्रोमोसोमल डिफेक्ट भी हमें जो है फैमिली हिस्ट्री में पता चलेंगे। हेरिडिटी जेनेटिक कोई उसको डिसऑर्डर है, ठीक है, वो भी हमने डिफेक्ट है, वो भी हमने फैमिली हिस्ट्री में पता लगना है। इन्फेक्शन कोई होता है फैमिली हिस्ट्री में, तो हमने वो भी फैमिली हिस्ट्री में पता लग जाना है, ठीक है। तो हमने फिर आगे आते हैं कि उसमें क्या क्या हमने देखना होता है फैमिली हिस्ट्री में। एज ऑफ द मदर, यानी कि ये पीड्स है, पीड्स का बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है, यानी कि चाइल्ड की है। तो चाइल्ड की है जब न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, ठीक है, न्यू नेटल जो है बेबी है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको डिजीज़ हुई है। 5 ईयर है यानी कि न्यू में आ रहा है, ठीक है। तो 5 ईयर्स हमारे पास चाइल्ड है तो उसकी हमने न्यू नेटल भी हिस्ट्री लेनी है, जो है ना एट बर्थ भी लेनी है और उसकी पोस्ट नेटल भी लेनी है, ठीक है। प्री नेटल पोस्ट नेटल दोनों हमने उसकी हिस्ट्री लेनी होती है। तो इसीलिए ये अब जो है वो प्री नेटल में आ जाता है, जिसमें हमने मदर की हिस्ट्री लेनी ज़रूरी होती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वो हमने मदर की देखनी है जो कि 32 ईयर्स थी। और पेरेंट हेल्थ जो है वो नॉर्मल थे, उनकी हेल्थ जो है कंडीशन नॉर्मल थी, कोई उनमें ऐसी नहीं थी एबनॉर्मलिटी। कौन से कॉन्सेग्यूनिटी जो है हमने देखनी होती है, ठीक है। इसमें जो है वो मतलब ऐसे मतलब उसका कौन सा जेंडर है, उसका फैमिली से क्या ताल्लुक है, वो बेटा है बेटी है क्या है, ठीक है। तो वो डॉटर है, ठीक है। और सिबलिंग्स उसके देखने हैं कि बहन भाई उसके कितने हैं, कितने उसके नंबर्स देखने हैं कि 2 बेबी बॉय और 2 जो है वो गर्ल है, ठीक है। एज देखनी है जो वो 7 ईयर्स है और कोई 5 ईयर्स है, ठीक है। सेक्स मेल फीमेल है। और इलनेस देखनी है, नो एनी इलनेस, उनकी कोई इलनेस नहीं थी उसके पेरेंट्स में, यानी कि उनकी जो हेल्थ कंडीशन थी वो नॉर्मल थी, ठीक है। उसके बाद हमने जो है एनी डेथ, या उनकी कोई घर में डेथ वगैरह हुई है, या मदर में या कोई घर में उनकी डेथ हुई है, या कोई मिसकैरेज हुआ है उनका मदर का, तो ये भी हमने पता लगना लाजमी होता है, क्योंकि मिसकैरेज के जो ना वजह से भी बहुत सारे जो ना आगे जो बेबीज़ होते हैं तो उनमें भी इशू होता है, ठीक है, जो बच्चे होते हैं। तो इसके लिए ये भी हमने उससे पूछना है कि कोई मिसकैरेज तो नहीं हुआ आपका। तो इसका कोई ऐसा जो ना हिस्ट्री में नहीं आ रहा इशू, तो सब नो है, ठीक है। देन हमने क्या करना है, ग्रैंड पेरेंट हेल्थ देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जेनेटिक इशू आ रहा है। जेनेटिकली इशू ये आ रहा है कि उसको जो है वो ग्रैंड जो उसकी मदर थी, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स थे, मदर कह लें या फादर, तो उसको जो है वो ब्रोंकाइटिस था पहले, जेनेटिकली भी हो सकता है, ठीक है। तो हेल्थ ऑफ द अंकल्स और आंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन, मतलब यहाँ पे जो है वो डिटेल में बता रहा है कि जो उसके को जो ना फर्दर रिलेटिव्स हैं उनकी जो है वो उसके साथ रहते हैं या जॉइंट फैमिली है तो उनका भी पूछना ज़रूरी होता है। तो वो सारे भी जो है नो एनी हेरिडिटरी डिसऑर्डर, तो उनमें कोई ऐसा हेरिडिटरी डिसऑर्डर नहीं था, बल्कि उसकी ग्रैंड मदर में था। वो क्या था, ब्रोंकाइटिस था पहले क्योंकि ओल्ड एज में ज़्यादातर ये होता है, तो इस वजह से वो बता रही थी कि उसको जो है पहले ब्रोंकाइटिस, तो सांस लेने वाली ये जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है उसको था, ठीक है।
देन हमने आना देन हम जो है ना हम आते हैं पास्ट हिस्ट्री पे, ठीक है। पास्ट हिस्ट्री में हमने सिग्निफिकेंट इलनेस इन द पास्ट, हमने पास्ट हिस्ट्री में देखना होता है कि क्या बच्चे को पहले जो है ना वो कौन सी कंप्लेन रही है, पहले उसको कौन सी डिज़ीज़ हुई है, पहले उसको कौन सा जो है ना वो इन्फेक्शन हुआ है, या पहले वो किस जो ना किस लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। हमने उससे पूछना है उस मदर से कि क्या ये पहले कभी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, अगर हुआ है तो उसकी क्या कंडीशन, मतलब कौन सी उसको बीमारी थी, ठीक है, कौन सी जो कौन उनकी बीमारी हुई, ठीक है। मतलब हमने अगर वो सिंधी लैंग्वेज है तो हमने सिंधी में पूछना है कि तव्हांजे ॿार की कहिड़ी बीमारी हुई, ठीक है। तो इसमें आ जाता है वो बता रही थी कि वो जो है ना उसके बेटी जो थी उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन था, पहले भी हो चुका है, ठीक है। तो इसकी ये जो कंप्लेन है वो क्या थी, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन थी। बाकी जॉइंटिस जो है वो जो है स्किन जो है ना पेल येलो हो जाती है, फीवर है, ये तो नॉर्मली है, ये इसको पहले नहीं थी, ठीक है। उसकी जो है मेन कंप्लेन वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन थी। ओके देन फर्दर हम ओके गाइस, सो ये टॉपिक मेरे ख्याल से बहुत लेंदी हो गया, तो इस वजह से हम पार्ट 1 को यहाँ पे एंड करते हैं। पार्ट 2 के लिए जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ पे जाके विज़िट करें, देखें पार्ट 2 को। ओके गाइस, सो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ पे जाके विज़िट करें पार्ट 2 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो प्रीनेटल हिस्ट्री से हम कंटिन्यू करेंगे फर्दर, ठीक है। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। Thank you so much for watching. Allah Hafiz.